हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हैंड। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है फंक्शन डिक्लेरेशन को कवर किया था, आज हम फंक्शन डेफिनेशन को कवर करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन हमारे पास एक्चुअली होती क्या है? इसमें क्या है, हमारे पास द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। हम किसी भी फंक्शन का जो एक्चुअल कोड होता है ना, उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है उन पर कंसिस्ट करता है, जो कि लिखी जाती है किस लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन डेफिनेशन इज ऑलवेज आउटसाइड द मेन फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन जो है वो हमेशा मेन फंक्शन के बाहर लिखी जाती है। इट कैन बी रिटन बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन या तो मेन फंक्शन से पहले लिखी जाती है या फिर मेन फंक्शन के बाद में लिखी जाती है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन अ सेपरेट फाइल। इसको हम सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं। इफ अ फंक्शन इज रिटन इन अ सेपरेट फाइल, अगर फंक्शन को जो है हम सेपरेट फाइल में लिखेंगे तो इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम यूजिंग हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। अगर हम फंक्शन को सेपरेट फाइल में लिखते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग को अपने प्रोग्राम में उस पार्ट को ऐड करने के लिए हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करना पड़ता है। सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, कि किसी भी फंक्शन का जो एक्चुअल कोड होता है उसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन जो मेन फंक्शन से बाहर लिखी जाती है या मेन फंक्शन से पहले लिखी जाती है या मेन फंक्शन के बाद में लिखी जाती है। द फंक्शन डेफिनेशन कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फंक्शन डेफिनेशन जो है वो टू पार्ट्स पे कॉन्सिस्ट करती है। वो पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से है? सबसे पहला पार्ट है वो हमारे पास है फंक्शन हेडर एंड नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ फंक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फंक्शन हेडर को। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटर। इसको हम डिक्लेरेटर भी कहते हैं। इट इज द सेम एज द फंक्शन डिक्लेरेशन। ये सेम ऐसे होता है जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये सेम एज इट इज उसकी तरह होता है, बट इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। जैसा कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या करते थे कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते थे उसके लास्ट में, लेकिन हम फंक्शन हेडर में क्या करते हैं, इसको हम डिक्लेरेटर भी कहते हैं, लेकिन हम इसमें इसको टर्मिनेट जो है वो सेमीकोलन से नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी ऑफ फंक्शन। द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस आफ्टर द डिक्लेरेटर आर कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। अब ऐसे स्टेटमेंट जिनको हम लोग ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं डिक्लेरेटर के बाद, डिक्लेरेटर लिखने के बाद हम ब्रेसेस में सेट ऑफ कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन। द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। स्टेट बॉडी ऑफ द फंक्शन में जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती हैं। द जर्नल फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज। अब हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन का जर्नल फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले रिटर्न टाइप हमारे पास आती है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन नेम आता है, देन ब्रैकेट्स में हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं। ये सेम एज इट इज फंक्शन डिक्लेरेशन की तरह, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट टर्मिनेटर का डिफरेंस है, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होती है? इट स्पेसिफाइज द डाटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन। ये क्या स्पेसिफाई करता है? उस डाटा टाइप को स्पेसिफाई करता है जो कि हमें फंक्शन से मिल रही होती है। द वॉइड टाइप स्पेसिफाइज दैट नो डाटा इज रिटर्न बाय द फंक्शन। अब वॉइड टाइप हमें क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि हमें कोई भी डाटा जो है फंक्शन से नहीं मिल रहा। फंक्शन नेम में क्या होता है? इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ फंक्शन। इट मस्ट बी द सेम नेम दैट इज यूज्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। अब ये क्या है कि फंक्शन नेम क्या होता है, ये हमें स्पेसिफाई करता है उस फंक्शन का नाम, और ये कौन सा सेम नेम होना चाहिए जो हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज किया, वही हम उसकी डेफिनेशन में भी यूज करें। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इट स्पेसिफाइज द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास। ये क्या स्पेसिफाई करता है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने कोमा से सेपरेट किया है। द वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स दैट आर टू बी प्रोवाइडेड टू द फंक्शन आर गिवन एज पैरामीटर्स। अब जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी टाइप्स जो भी हम लोग फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सारे एज अ पैरामीटर्स जो है वो गिवन किए जाते हैं। The data type of parameters must be same and in same order as mentioned in the function declaration. जैसे कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में मेंशन किए होते हैं उसी तरह हम लोगों को फंक्शन डेफिनेशन में भी मेंशन करने पड़ते हैं, उससे सेम ऑर्डर के साथ उनकी डाटा टाइप और उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए।
The parameters receive the data values that are passed to the function. If the function needs no data values or parameters, then word void is written or the braces or left blank. अब पैरामीटर जो है वो रिसीव करते हैं डाटा वैल्यूज जो कि फंक्शन को पास की जाती हैं। वो क्या है, अगर फंक्शन जो है वो कोई भी डाटा वैल्यू या पैरामीटर पास नहीं करता तो फिर हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह वॉइड लिख देते हैं या उसको ब्रेसिस को जो है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। द वेरिएबल्स यूज्ड इन पैरामीटर लिस्ट आर ट्रीटेड एज लोकल वेरिएबल्स। अब जो वेरिएबल्स पैरामीटर लिस्ट में यूज होते हैं उनको हम क्या ट्रीट करते हैं, एज लोकल वेरिएबल्स यूज करते हैं। लोकल वेरिएबल्स जो है उनको ट्रीट करें। दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन बॉडी। ये बॉडी फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज नहीं हो रहा तो उनको हम क्या करेंगे, एज अ लोकल वेरिएबल कंसीडर करेंगे। इसके बारे में आप आगे एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो एक एग्जांपल है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल फंक्शन। द फंक्शन टेक्स टू इंटीजर वैल्यूज एज आर्गुमेंट्स एंड फाइंड्स आउट द मैक्सिमम ऑफ द टू। अब हमारे पास एक सिंपल फंक्शन की जो एग्जांपल है। अब सबसे पहले फंक्शन जो है वो दो इंटीजर वैल्यूज जो एज आर्गुमेंट्स जो है उसको ले रहा है और फिर उसमें बता रहा है कि कौन सा मैक्सिमम है दोनों में से। सिंपली सबसे पहले हमारे पास आएगी रिटर्न टाइप विच इज इंटीजर, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम विच इज मैक्स, और फिर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आएंगे इंट ए कॉमा इंट बी। दो है तो उनको हम लोगों ने कोमा से सेपरेट किया। और जैसा कि फंक्शन डेफिनेशन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता तो यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास ब्रेसेस में आएगी बॉडी ऑफ द फंक्शन। वो वहां पर हमारे पास एक कंडीशन है, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो क्या हम लोगों ने करना है, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर प्रिंट कर दो, और एल्स हमारे पास क्या है, बी को प्रिंट कर दो। सिंपल सी एग्जांपल है। इस तरह हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो बॉडी ऑफ द फंक्शन में पास आउट की गई है और ऊपर हम लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन किया जिसको हम हेडर पार्ट कहते हैं और हमें उसे डिक्लेरेटर भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द फंक्शन आ जाता है। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।